अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगी। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी देखने वाली जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ आज की व्लॉग का आगाज़। तो आज मैं आप लोगों को अपना सेकंड फ्लोर टूर करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपना नीचे वाले फ्लोर का जो टूर था ना, वो नीचे वाले पोर्शन का वो आपको करवाया था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके जल्दी से वो भी देख लें। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह का सेटअप है। जब हम लोग ये नीचे सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, और ये सीढ़ियों के दरमियान का जो है ना दरवाज़ा है लगा हुआ है यहाँ पे। और इससे जैसे इंटर होते हैं ना, तो ये यहाँ पे तंदूर और साथ में कुछ ईंटें पड़ी हैं, ये एक्स्ट्रा थी तो हम लोगों ने यहाँ पे रख दी हैं। अच्छा, उसके बाद साथ में, क्योंकि जब रात को हम लोगों ने चीज़ें नीचे लेके जानी होती हैं तो कोई चीज़ यहाँ पे भी रख सकते हैं ईंटों पे ना। ये हम लोग जगह इस वजह से बनाई है, तंदूर पे रोटियाँ लगानी हो तब चीज़ें साथ रख सकते हैं। अच्छा, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, ये अभी बारिश की वजह से ना गीली हुई पड़ी हैं। ये हम लोग टाल से लेके आए थे, जो लकड़ियों वाला टाल होता है ना, वहाँ से। अच्छा, ये दरवाजे के साथ ना इस तरफ कोई इस तरह का सेटअप है। यहाँ पे कुछ पाइप और कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे सामने एक तार है जिस पे हम लोग ना कपड़े बिछाते हैं। जो कपड़े हम लोग धो के ना बिछाने होते हैं, उनको हम लोग तार पे बिछाते हैं। अब मैं आपको अपना रूम जो है वो विज़िट करवाती हूँ। यानी कि मेरा रूम नहीं, सबका रूम है, और छत पे हमारा एक ही रूम है। और यहाँ पे हमारी ओपन किचन है, एक ही रूम है, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा नीचे ही होते हैं, इस वजह से शाम को हम लोग ऊपर ही आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। ये रूम है, जब हम लोग रूम में एंटर होते हैं ना, तो आगे कुछ इस तरह का सेटअप है। ये रूम का दरवाज़ा है। जब हम लोग इस कमरे में आते हैं तो ये आप लोग देख सकती हैं कि ये दरवाज़ा है, और यहाँ से दरवाज़े के आगे से ये दरवाज़ा है, और ये आगे कुछ इस तरह का सेटअप है। दरवाज़े के पीछे ना ये कुछ ना इस तरह की चटाई वगैरह, मतलब वो जो हम लोग नीचे बिछाते हैं वो है। ये कुछ एक्स्ट्रा तारें हैं जो हम लोगों ने ना नीचे जो है ना, नीचे वाला घर जो है उस पे हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी मेहमान वगैरह जो भी कोई आता है तो वो उधर ही बैठता है, और ऊपर फिर हम लोग इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं। ये इसमें हमारा आटा है, ये ड्रम सा जो पड़ा हुआ है छोटा सा। अच्छा, ये पंखा पड़ा हुआ है, साथ में ड्रम के साथ सिलेंडर वगैरह पड़ा है। और ये टेबल है, टेबल पे भी जो छोटा मोटा सामान हो ना वो हम लोग रख देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, माशाल्लाह से इतना प्यारा ये रूम है, बड़ा सा है, और इसमें हमारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हम लोग इसमें रख लेते हैं, और मैनेज भी हो जाती हैं अच्छे तरीके से। तो ये यहाँ पे ये जो तार ब्लैक कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है ना, ये पहले यहाँ पे हमारा टीवी हुआ करता था, लेकिन अब टीवी नहीं है, वो ख़राब हो गया है, तो इस वजह से ये फिर ऐसे ही लगी हुई है। तो ये फिर 3 चारपाइयाँ पड़ी हैं आगे, और वॉशिंग मशीन पड़ी है, वो भी मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। ये ऊपर का जो सामान है, ये वो है जो एक्स्ट्रा, मतलब हम लोगों ने तोड़ों वगैरह में डाल के बाल्टियों में इस तरह रखा हुआ है, जो यूँ नहीं है ना, ज़रूरत का नहीं है, जब ज़रूरत पड़ता है तब निकाल लेते हैं। अच्छा, ये वॉशिंग मशीन पड़ी है, इसकी बाहर जगह नहीं है, तो वैसे भी बाहर धूप की वजह से ना ख़राब हो जाती है, इस वजह से फिर हम लोगों ने इसे अंदर रख दिया है। और ये हमारे रूम में ना जो विंडोज़ वगैरह लगी हुई हैं, ये वो हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और बाहर का जितना भी सेटअप है ना, वो विंडोज़ में से ना नज़र आता है। अच्छा जी, तो ये हमारा कमरा था, तो मैंने सोचा चले ये भी आप लोगों से को दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ शॉपर वगैरह हम लोगों ने ना किल्ली के साथ इनको रखा हुआ है, क्योंकि ये लटकाया हुआ है, मतलब क्योंकि ये एक्स्ट्रा होता है ना, तो फिर नीचे भी अच्छे नहीं लगते, इस वजह से ना फिर जो सामान इनमें होता है, तो ये वो एक्स्ट्रा सामान नहीं है जो बिल्कुल ज़रूरत का ना हो। ज़रूरत का है, फिर जब ज़रूरत होती है तो हम लोग इन्हें निकाल लेते हैं, मतलब अगर कोई खुशी गमी हो तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने मुर्गियाँ रखी हुई हैं ना, तो वो अंदर चली जाती है। अभी मुर्गियाँ भी आप लोगों को दिखाऊँगी, उनका भी जो हम लोगों ने घर बनाया हुआ है, मतलब उनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं और किस तरह रखते हैं। अच्छा, जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं ना, तो ये साथ में ना हमारा बरामदा है, मतलब हॉल भी कह सकते हैं इसे। अच्छा, इसके आगे ना हमारे पास कोई ग्रिल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी लगाने वाली, और इतने हालात भी नहीं थे, तो हम लोगों ने ये हमें इनको ना अपनी ज़ुबान में चिक कहते हैं, तो ये लगा दिए हैं। अच्छा, ये हमारी वॉशरूम है, बस वॉशरूम में इतनी कोई ख़ास बात नहीं है दिखाने वाली। यहाँ पे ना लाइट वगैरह का ना बोर्ड लगा हुआ है, लाइट वगैरह लगी हुई है, बल्ब वगैरह। अच्छा, ये वो वाला फ़र्श है जिसमें हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं। यहाँ पे टूटी लगी हुई है, और यहाँ पे साबुन भी पड़ा हुआ है हाथ वगैरह धोने के लिए ना, या इस तरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्तन कपड़े जो भी चीज़ होती है हम लोग यहाँ पे ही धोते हैं, सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि किचन यहाँ पे। अच्छा, ये हमारी ओपन किचन है, और यहाँ से जैसे हम लोग ना किचन में इंटर होते हैं, तो सबसे पहले ये यहाँ पे गीले पाँव लगते रहे। फर्श पे आप लोग देख सकते हैं, ये इसी तरह का फर्श है, जैसे ही गीले पाँव लगते जाए ना तो ये फिर इस तरह का हो जाता है। अच्छा, ये सामने ये हमारे नीचे ना सिलेंडर चूल्हा वगैरह पड़ा हुआ है, जिस पे ना हम लोग रोटी वगैरह ज़्यादातर इसी पे बनाते हैं, क्योंकि लकड़ियाँ भी महंगी
महंगी हैं तो वो भी हम लोग इतनी ज़्यादा नहीं ला सकते। ये हमारे पास कोई लहसुन वगैरह पड़ा हुआ है, देसी है ये। पहले हम लोग फार्मी लाया करते थे लेकिन वो फिर ना अच्छा नहीं होता, इस वजह से अभी देसी लेके आते हैं। ये कुछ तोड़े वगैरह पड़ी हुई हैं, इनमें कुछ टुकड़े और इस तरह। अच्छा, ये हमारी ना सब्ज़ी वाला है पिंजरा है, इसमें आलू और प्याज और इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। ये यहाँ पे ना चूल्हा हम लोग ने बनाई हुई है, जिसमें लकड़ियाँ वगैरह, आग वगैरह हम लोग जलाते हैं। अच्छा, ये इसकी वजह से ना काला हुआ पड़ा है और ये कुछ इस तरह का सेटअप है, आप लोग देख सकती हैं। और आप लोग ज़रूर बताना कि जिस तरीके से मैंने अपने घर को एडजस्ट किया हुआ है, आप लोगों को कैसा लगा है। यहाँ पे ये सामने ब्लैक कलर का टेबल नज़र आ रहा होगा, ये चेक यहाँ से भी जाने का रास्ता है, यहाँ से भी हम लोग अगर बाहर जाएँ तो जा सकते हैं। और वैसे हम लोग बाहर जाने के लिए ना ये वाला रास्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग देख सकती हैं। वॉशरूम मैंने इस वजह से नहीं दिखाई क्योंकि उसमें ना कोई इस तरह से ख़ास बात नहीं है दिखाने वाली, तो इस वजह से। तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मेरी ये छोटी-सी ओपन सी किचन आप लोगों को किस तरह लगी है। अच्छा, ये फिर हम लोग किचन से बाहर आते हैं तो ये कुछ इस तरह का है बाहर व्यू। तो ये देखें, यहाँ पे वही लकड़ियाँ वगैरह जो मैंने आप लोग कबाड़ वगैरह दिखाया था ना, ये पाइप वगैरह ये वही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरफ पुदीना लगा हुआ है माशाल्लाह से, प्यारा-सा मेरा पुदीना जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही चाह बहुत ही खुशी से मैंने इसको लगाया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेंडर वगैरह पड़ा है क्योंकि ये सिलेंडर हम लोगों ने अंदर नहीं रखा हुआ है, इसका ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से ना हम लोगों ने इसे बाहर रखा हुआ है। ये जो आप लोगों को नज़र आ रही है जिसके ऊपर चेक पड़ी हुई है ना, यहाँ पे पहले बकरियाँ होती थी तो इसमें हम लोग ना बकरी वगैरह को चारा डालते थे। ये सफ़ील मैं दिखा रही थी कि हमारी पूरी सफ़ील लगी हुई है। तो यहाँ पे भी कुछ ना एक्स्ट्रा सामान वगैरह पड़ा है, जैसे मट्टी के ना कुछ बर्तन वगैरह पहले जो थे जो टूटी हुई हैं वो पड़े हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बारिश हो रही थी ना, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा मौसम था। तो मोबाइल में कुछ ख़राबी आ गई थी, इस वजह से यूँ करना शुरू हो गया। अच्छा, ये ऊपर है, ये कमरे का छत है इस तरफ जो आप लोग देख रहे हैं, और ये जो ऊपर है ये डिश लगी हुई है लेकिन टीवी वगैरह हमारा नहीं है। तो ये यहाँ पे डिश भी ख़राब है तो फिर सही करवाने के पैसे नहीं थे। ये मुर्गियाँ यहाँ पर होती हैं, आधी मुर्गियाँ यहाँ पे होती हैं, ये बड़ी वाली मुर्गी है, ये हम लोग इसको ना हम लोग इसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर बंद करते हैं रात को। अच्छा, इसके अंदर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, सुबह-सुबह ना हम लोग यहाँ से झाड़ू भी लगाती हैं क्योंकि फिर हम लोगों को पता है ना बहुत ज़्यादा, फिर एक दिन ना लगाएँ तो बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जो भी इनको चीज़ खिलानी-पिलानी हो वो भी। ये अंदर कुछ तोड़े वगैरह पड़े हुए हैं, इनके ऊपर ये लोग बैठती हैं, अगर अंडा वगैरह देना हो तो देती हैं, लेकिन खैर बहुत सारी मुर्गियाँ हमारी मर गई हैं तो इस वजह से अब कोई भी मुर्गी अंडे वगैरह नहीं देती। इनमें से तो अभी ये बाकी तो छोटी हैं और ये बड़ी पहले देती थी, अभी ये भी नहीं देती। और ये इस तरह का कुछ सेटअप है। ये सीढ़ी हम लोगों ने नीचे रखी हुई है जो अभी आप लोगों ने देखी है। ये पहले तो ऊपर थी लेकिन अब ये नीचे होती है ना, तो इस वजह से ये, क्योंकि तूफ़ान वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ये गिर जाती है, इस वजह से फिर हम लोगों ने बोला कि ऐसे ही ना हो कहीं गिरे और कुछ नुकसान हो जाए, इस वजह से ना हमने इसे नीचे रख दिया। तो यहाँ पे तार पे कपड़े वगैरह जो है ना वो खुश्क होने के लिए बिछाए हुए थे। तो आई होप कि मेरे घर का जो टूर है वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बारिश हो रही थी, बहुत ही प्यारा मौसम था और कुछ स्पेशल बनाने का दिल कर रहा था, लेकिन मैक्रोनियाँ जो थी ना वो बहुत ही कम पड़ी थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि इसमें थोड़े से चावल ऐड कर लेती हूँ और वो भी आप लोग से शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, करने के बाद फिर मैंने इसमें लहसुन, अदरक और खुश्क धनिया जो था वो और इस तरह के ना जो मेवाजात वो मतलब मिसाले वो उसमें ऐड किए हैं। उसके बाद फिर मैंने टमाटर वगैरह ऐड किए हैं, फिर ये नमक मिर्चें पिसा हुआ वो जो होता है ना गरम मसाला उसका पाउडर होता है वो, और ज़ीरे का मसाला वो। फिर मैंने इस पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है और अपने घर में ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा इसका क्या रिज़ल्ट आता है। फिर मैंने इसमें आलू वगैरह जो काट के और धो के रखे थे वो ऐड किए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, आलू इसमें ऐड किए, फिर मैंने इस पे ढक्कन दे दिया है। और ये यहाँ पे ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 1 कटोरी, ताकि यहाँ पे मैं नमक चेक कर रही थी और यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने इसमें बॉयल होने के लिए रखे थे। ये हम लोग ने साथ-साथ आग भी जलाई हुई थी ताकि चावल जो है ना अच्छे तरीके से इसमें बॉयल हो जाएँ। और क्योंकि फिर सारा सिलेंडर पे भी नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास सिरका नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का रस जो है वो ऐड कर दिया। नींबू का रस अच्छे तरीके से आपने बीज वगैरह निकाल लेने। फिर मैंने इसमें जब चावल हाफ़ बॉयल हो गए तो इसमें मैंने मैक्रोनियाँ ऐड की। तो ये यहाँ पे अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चले इनका पानी निकाल लेती हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने इनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकाल लिया था। निकालने के बाद यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैंने चूल्हे की जो आँच है ना वो हल्की सी कर दी थी, मतलब आहिस्ता बिल्कुल लो कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने जो भी सेटअप बनाया था ना मसाले का वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये आप लोग देख सकती हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हुई थी।
तो यहाँ पे हमारे जो रेसिपी थी जो बारिश के हवाले से बहुत ही प्यारी क्रिस्पी सी वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे फिर मैंने सोचा चले घर वालों को सर्व कर देती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, आप लोग कैमरे में इस तरह के लग रहे हैं लेकिन बहुत बहुत मज़े के बने थे। जिसने भी खाई है ना बहुत ही तारीफ़ की, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह की रेसिपी बनाई थी। पहले तो मैक्रोनी और चावल अलग अलग बनाती थी, लेकिन आज मैंने इस तरह बनाए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इनमें मैंने आलू जो ऐड किए हैं उनका तो टेस्ट ही अलग था नींबू का। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।